खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, चाँद शहर का ये प्रोग्राम जो हर साल बड़े शानदार तरीक़े से आप हज़रात की मेहनत से, अल्लाह की तौफ़ीक से मुनक़्क़िद होता है, आज भी ये प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं। आम तौर से अब धीरे धीरे जलसों का जो माहौल बन रहा है, 12 बजे के बाद लोग नहीं टिकते हैं, घरों को जाने लगते हैं। लेकिन आप हजरात का इतनी देर तक बैठे रहना, सुकून से बैठे रहना, और फिर जिस मकसद के लिए प्रोग्राम हुआ है, मदरसे के लिए चंदा हो रहा है, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, कोई सीमेंट दे रहा है, कोई सामान दे रहा है, कोई कैश रकम दे रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इस बात की दलील है कि हमारे और आपके दिल में कहीं ना कहीं इस गए गुज़रे दौर में भी इस्लाम की मोहब्बत मौजूद है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मौजूद है। अल्लाह इस मोहब्बत को कायम रखे। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने माल के ज़रिए, अपने टाइम के ज़रिए, अपने जिस्म के ज़रिए इस्लाम के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, हम सबको करने की तौफीक अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है। हम इस दुनिया में सिर्फ खाने, कमाने और इंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं। खाने, कमाने और इंजॉय करने का काम तो काफिर भी करता है, मुशरिक भी करता है। जब हमने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा पढ़ने के बाद जैसे ही हम इस्लाम के अंदर आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियों का एक बोझ भी हमारी गर्दन पर आया। अल्लामा इकबाल ने कहा ना, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मुसलमान होना सिर्फ जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का नाम नहीं है। जब आप ये कहते हैं मैं मुसलमान हूं, तो गोया आप ये कहते हैं कि आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं, आपकी जिंदगी अल्लाह के लिए।
कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप बता दीजिए, मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए, मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए। आप डिवोटेड हैं अल्लाह के लिए, आप पैदा ही इसी मकसद के लिए किए गए। और दुनिया का दस्तूर है, जो चीज अपने मकसद को खो दे उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। मोबाइल बड़ा अच्छा है, आईफोन कंपनी का मोबाइल है, लेकिन अगर मोबाइल काम ना करे, उसकी स्क्रीन डेड हो जाए, उसकी बैटरी डेड हो जाए, अलमारी में कमरे में रखा रहता है, कोई छूता भी नहीं। यह माइक बहुत अच्छी कंपनी का है, लेकिन अगर ये मेरी आवाज आप तक न पहुंचाए, मैं इसे अपने सामने से हटा दूंगा। यही दस्तूर है दुनिया का, यही उसूल है दुनिया का। मुसलमान इस दुनिया में नंबर 1 थे। दुनिया इनसे इल्म हासिल करती थी। हमने साइंस सिखाई लोगों को, हमने तारीख सिखाई लोगों को, हमने ज्योग्राफिया सिखाया लोगों को। जिस जमाने में यूरोप नहीं था, अमेरिका नहीं था, बगदाद इल्म का मरकज था, दिमश्क इल्म का मरकज था। हमारे उलमा ने दुनिया को उलूम सिखाए। मगर जब हमारी चराग की बत्ती खुद गुल हो गई, हम अपने मकसद को भूल गए, तो आज अल्लाह ताला ने हमें और आपको ऐसा बना दिया कि आज जिसका जी चाहता है हमें थूक के चला जाता है। हमारे 2 नौजवानों को जला करके मार डाला गया, और आज कातिलों के हक में रैलियां निकल रही हैं, उनके हक में नारे लग रहे हैं, और आप सिवाय हाथ मलने के कुछ नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, हमें और आपको अपनी जिम्मेदारी हमेशा याद रहनी चाहिए। अल्लाह ने हमें अगर नंबर 1 का दर्जा दिया है, तो ये नंबर 1 का दर्जा हमें और आपको कुछ जिम्मेदारियों के साथ मिला है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तुमिनूना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम नंबर 1 हो, लेकिन नंबर 1 का ये मकाम तुम्हें क्यों मिला है, ये पोजीशन क्यों मिली है? तामुरून बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देते हो, व तन्हौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोकते हो, व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। तुम्हारी पहचान तुम्हारी तौहीद है। तुम मर तो सकते हो, तुम कट तो सकते हो, मगर तौहीद से समझौता नहीं कर सकते। तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। आज मुसलमान मज़ारों से पहचाना जा रहा है। कैलेंडर छपता है, हिंदू मजहब के मानने वालों का सिंबल है मंदिर, ईसाइयों के मानने वालों का, ईसाई मजहब के मानने वालों का सिंबल है क्रॉस का निशान, और मुसलमान का निशान है मज़ार और कब्रें और दरगाहें। हमने अपनी पहचान को मिटा दिया। हमारे कलमे की जो बुनियाद थी, हमारे दीन की जो बुनियाद थी, हमने उसको मिटा दिया। आज हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में मुसलमान ऐसे हैं जिनके यहाँ खुल्लम खुल्ला शिर्क हो रहा है, मज़ारों के आगे सजदा हो रहा है, बुजुर्गों के आगे सजदा हो रहा है, बच्चों के गले में तावीज़ पहनाया जा रहा है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने बड़ा सच्चा रोना रोया था, 100 साल पहले कहा था, लेकिन आज 2023 में भी उनकी बात 100% सही समझ में आती है। करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे।
वही सारा काम गैर मुस्लिम करे तो हम कहते तुम काफिर हो, तुम मुशरिक हो। वो मंदिर का प्रसाद लेकर के आए तो हराम है, तुम मजार का तबर्रुक लेकर के आओ तो जायज है। वो पत्थर की मूर्ति के आगे सजदा करे तो हराम है, तुम किसी वली और किसी बुजुर्ग की कब्र पे जाकर के सजदे करो तो जायज है। मेरे भाइयों, जब हमने अपनी पहचान को मिटा दिया, अपने मिशन को हम भूल गए, तो आज अल्लाह तबारक व तआला ने जिल्लत और रुसवाई हमारे मुकद्दर में दी। रमजान का महीना आगे आ रहा है। हम जानते हैं रमजान का महीना कुरान का महीना है। साल भर में हम उतना कुरान नहीं पढ़ते जितना रमजान में पढ़ते हैं। मगर हम और आप कभी इस पर भी गौर करें कि हमने कुरान के साथ क्या सुलूक किया है। जरा अपने अपने दिल में झांक करके बताइए, अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए, आखिरी बार आपने कुरान को कब छुआ था। कितने हमारे नौजवान हैं जिनकी जिंदगी में कुरान के लिए कोई जगह नहीं है। रात में बिस्तर पे सोते हैं तो मोबाइल देख के सोते हैं, सुबह उठते हैं तो व्हाट्सएप चेक करके उठते हैं, लेकिन कुरान से कोई मतलब नहीं है। क्या कुरान चूमने की किताब थी? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। हमने रमज़ान के महीने में कुरान को उतारा था। हुदल लिन्नास, ये पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन करता है, पूरी मानवता, पूरी इंसानियत को सीधा रास्ता दिखाता है। ये हक और बातिल का रास्ता क्लियर बता देता है, ये सच और झूठ को क्लियर बता देता है। कुरान हिदायत की किताब है, हमने तबर्रुक की किताब बना के रखा। लोग पूछते मौलवी साहब बच्चे ने कुरान गिरा दिया, क्या करना पड़ेगा? बच्चे ने तो कुरान को गिराया है, हमने तो कुरान को नजर से गिरा दिया, दिल से गिरा दिया। न कुरान हम पढ़ते हैं न कुरान को समझते हैं। मुसलमान कौम की लड़कियां आज मुर्तद हो रही हैं, खबर है आपको? आपके बिहार के कटिहार से खबरें आ रही हैं, हमारे यूपी के बरेली से न्यूज आ रही है। महाराष्ट्र में हजारों लड़कियों ने गैर मुस्लिमों से शादी की है, कोर्ट मैरिज की है और इस्लाम धर्म छोड़ करके उनका मजहब कबूल किया है। क्या इस्लाम इतना सस्ता हो गया कि कोई प्रेम के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे, इश्क के नाम पे इस्लाम को छोड़ दे? नहीं मेरे भाई, इस्लाम तो वो कीमती चीज है, इंसान जान दे दे मगर ईमान न दे, ये तो वो कीमती चीज है। इस्लाम तो वो नेमत है, हम 5 टाइम की नमाज में 17 बार अल्लाह से इसी नेमत का सवाल करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐ अल्लाह, तू हमको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। तूने इस्लाम के ऊपर हमको चलाया है, इस इस्लाम के ऊपर चलने की तौफीक दे। इस्लाम तो वो नेमत है कि मरते दम तक जिसकी हिफाजत करनी है। हम हर खुतबे में वो आयत पढ़ते हैं, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा जो दुनिया से चला जाए और उसके पास इस्लाम ना हो, उसके पास ईमान ना हो। एक मुसलमान गरीब है, मजदूर है, सूखी रोटी खाता है, चटनी रोटी खाता है, अच्छा मकान भी नहीं है, अच्छे कपड़े भी नहीं है, बहुत आला लाइफ स्टाइल भी नहीं है, मगर इस्लाम की हालत में दुनिया से जाता है। कल अल्लाह की बारगाह में वो बड़ी खुशी के साथ कहेगा, अल्लाह मेरे पास अच्छा मकान तो नहीं था, आला जिंदगी तो नहीं थी, ज़मीन और जायदाद तो नहीं थी, प्रॉपर्टी तो नहीं थी, मगर अल्लाह मैं तौहीद को लेकर के आया हूँ, मैं ईमान को लेकर के आया हूँ। और बड़े बड़े खरबपति आएंगे, बड़े बड़े अरबपति आएंगे, आए अल्लाह मैं ज़मीन भर के सोना लेकर के आया हूँ मगर इस्लाम मेरे पास नहीं है, तौहीद मेरे पास नहीं है। अल्लाह फरमाएगा तुम्हें जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा, तुम्हारे पास ज़मीन भर के सोना तो है मगर तौहीद की अमानत तुम्हारे पास नहीं है। वो इतनी बड़ी नेमत है। आज मुसलमान लड़कियां इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो रही।
मेरी प्यारी माओ बहनों, इस्लाम तो वो नेमत है। जब हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को अबू जहल ने हाथ पैर बांध दिया, सामने जवान बेटे को अम्मार को बांध दिया, सामने शौहर को बांध दिया, ऐ सुमैया तू इस्लाम को छोड़ दे, तू मुर्तद हो जा, तू ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे, ऐ सुमैया मैं तुझे छोड़ दूंगा। सुमैया की उम्र 50 के पार है, बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन हाय हाय इस बूढ़ी औरत के अंदर अल्लाह ने ईमान की कैसी ताकत रखी है। अय अबू जहल तुझे जो करना है कर ले, तो सुमैया के दिल से ईमान नहीं निकाल सकता। सोच ले सुमैया, बहुत बुरी सजा तुझे दूंगा, मंजूर है मुझे। ऐ सुमैया मैं तेरे बदन के कपड़े उतार दूंगा, तेरे जवान बेटे के सामने तुझे नंगा कर दूंगा। एक मां को के लिए कितनी बड़ी अजियत की बात है, कितनी शर्म की बात है, उसके जवान बेटे के सामने उसको नंगा कर दिया जाए। मगर ईमान वो दौलत है मेरे भाई, जिसको बचाने के लिए सुमैया ने अपने जवान बेटे के सामने नंगे होने की अजियत को गवारा कर लिया, मगर ईमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बदन के कपड़े उतार लिए गए, जवान बेटे अम्मार के सामने उसकी मां को नंगा कर दिया गया। चश्मे पलक ने यह मंजर भी देखा कि बाप और बेटे के सामने मां को, शौहर के सामने बीवी को नंगा कर दिया जाता है, फिर भी वो औरत, वो सुमैया इस्लाम को छोड़ने को तैयार नहीं है। बड़ी बेदर्दी से अबू जहल ने सुमैया को आखिरी वार्निंग दी, सुमैया अभी तेरे पास मौका है, तू इस्लाम को छोड़ दे, तू ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार कर दे, हमारे 360 बुतों का इकरार कर ले। ऐ सुमैया मैं तुझे कपड़े पहना दूंगा, मैं तुझे टॉर्चर करना छोड़ दूंगा। सुमैया मुस्कुरा के कहने लगी, नहीं नहीं, ये दिल अब ला इलाहा इल्लल्लाह के अलावा किसी और रास्ते पर नहीं जा सकता। इस दिल में अल्लाह की और उसके रसूल की मोहब्बत आ चुकी है। मोहब्बत रसूल और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का आज मजाक बना के रख दिया हम लोगों ने। हमने समझा ही नहीं कि मोहब्बत रसूल किस चिड़िया का नाम है। कोई चादर निकाल के भीख मांग रहा है, उसको मोहब्बत रसूल का नाम दिया जा रहा है। कोई 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकाल रहा है, डीजे बजा रहा है, कोई उसको मोहब्बत रसूल समझ रहा है। कोई बाइक पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का झंडा लगा रहा है, उसको मोहब्बत रसूल समझ रहा है। मोहब्बत रसूल इतनी आसान नहीं है मेरे भाइयों कि बाइक पर एक झंडा लगा देने से रसूल की मोहब्बत साबित हो जाए। आओ मोहब्बत रसूल का मतलब सीखो हजरत सुमैया से। अबू जहल ने नंगा किया, शर्मगाह के ऊपर बर्छी मारी और बेटे के सामने उसकी मां को कत्ल कर दिया। इस्लाम की राह में पहला खून बहाने वाली सुमैया शहीद हो गई। मेरी प्यारी माँ बहनों, सुमैया ने जान दे दी मगर ईमान नहीं दिया। ईमान की अहमियत उनको पता थी। हजरत बिलाल को देखो, मेरे नौजवानों, तुम्हारी तरह वो फेस वॉश तो नहीं लगाते थे, तुम्हारी तरह वो बालों में जेल तो नहीं लगाते थे, तुम्हारी तरह सैलून में 200 रुपया देकर के बाल तो नहीं कटवाते थे, तुम्हारी तरह हैंडसम तो नहीं थे, तुम्हारी तरह स्मार्ट तो नहीं थे। बिलाल तो काले थे, बिलाल तो हबशा के रहने वाले थे, लेकिन हाँ, बिलाल के काले जिस्म के अंदर जो दिल धड़कता था, उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी, रसूल की मोहब्बत थी। बिलाल हबशा के रहने वाले गुलाम थे, मगर बिलाल का मकाम यह था कि अल्लाह के नबी कहते हैं कि बिलाल, मैंने मेराज की रात में देखा कि मेरे आगे तुम्हारे कदमों की आवाज़ आ रही है। मैं चल रहा हूं और मेरे आगे तुम्हारे कदमों की आवाज़ आ रही है। बिलाल, ऐसा कौन सा अमल तुम करते हो? कहा अल्लाह के नबी, मैं जब भी वज़ू बनाता हूं, मैं वज़ू बनाने के फ़ौरन बाद 2 रकात तहियतुल वज़ू पढ़ता हूं, और मैं कभी भी बगैर वज़ू के नहीं रहता। पेशाब किया, लेटरिन किया, बाथरूम में गया, जैसे ही वज़ू टूटा फिर वज़ू किया, फिर 2 रकात नमाज पढ़ ली। मैं कोशिश करता हूं कि जब तक जाग रहा हूं मैं वज़ू की हालत में रहूं। आपने फरमाया यही वो अमल है जिसकी वजह से तुमको ये मकाम मिला है।
बिलाल को उनका मालिक उमैया बिन खल्फ अरब की तपती हुई रेत पर लिटा देता है, सीने पर गर्म पत्थर रख देता है। ऐ बिलाल, हम तुझे टॉर्चर करना नहीं चाहते, तुझे तकलीफें देना नहीं चाहते। ऐ बिलाल, तू इस्लाम को छोड़ दे, तू ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे, हम तुझे तकलीफें देना छोड़ देंगे। अपने चेहरों को क्रीम और पाउडर से सजाने वालों और वालियों, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लें नहीं देखेगा, अल्लाह तो दिल का ईमान देखेगा, तकवा देखेगा। बिलाल खूबसूरत नहीं है, मगर ऐ बिलाल, मेरी जिंदगी कुर्बान हो जाए आप पर। अल्लाह ने आपके दिल में कितना मजबूत ईमान दिया है। बिलाल के सीने की चर्बी पिघल रही है, बिलाल की पीठ तपती हुई रेत पर पिघल रही है, बिलाल के सीने पर गर्म पत्थर रखा हुआ है, मगर बिलाल कहते हैं अहद अहद अहद, मेरा रब एक है, मेरा माबूद एक है, मेरा अल्लाह एक है। ये पेशानी झुकेगी तो उसके आगे झुकेगी, मैं इबादत करूंगा तो उसकी करूंगा, मैं उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकता। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ईमान की अहमियत पूछना है तो हजरत खुबैब से पूछो। काफिरों ने पकड़ लिया है, मक्का के मुशरिकों ने पकड़ लिया है, सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो रही है। ऐ खुबैब, मरने के पहले कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। का मरने के पहले 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं, का इजाजत है? हजरत खुबैब ने 2 रकात नमाज पढ़ी, बड़ी हल्की नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, कहा कि मैंने जानबूझ करके हल्की नमाज पढ़ी, कहीं तुम ये ना समझो मैं मौत के डर से नमाज को लंबा कर रहा हूं। मक्का वालों ने ऑफर पेश किया, कहा खुबैब, मान लो आज तुम्हारी जगह मोहम्मद होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम अपनी जुबान से ये कह दो कि हमारी जगह मोहम्मद होते और उनको सूली दे दी जाती, तो ऐ खुबैब तुम सिर्फ इतना कह दो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हाय हाय, खुबैब के सीने पर चोट लगी, खुबैब के दिल को तकलीफ पहुंची। कहा मक्का के काफिरों, तुम तो ये कहते हो कि मेरी जगह मोहम्मद होते, अरे खुबैब को तो ये भी गवारा नहीं है कि मेरी जान बच जाए, मेरी जान को माफ कर दिया जाए और मेरे नबी को बदले में मेरे नबी के पाँव में कांटा चुभोया जाए। मैं अपने नबी के पाँव में कांटा चुभो करके भी अपनी जान बचाना नहीं चाहता। ये थी मोहब्बत रसूल। एक साल इत्तेफाक से कलियाचक में मेरा प्रोग्राम था, 12 रबीउल अव्वल की तारीख में। फरक्का से मालदा जाने में, कलियाचक जाने में आधा घंटे के सफर में मुझे 3 घंटे लग गए, क्योंकि आशिकाने रसूल का जुलूस निकल रहा था। जिस नबी ने अपनी उम्मत की लड़कियों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया, उस नबी की मोहब्बत के नाम पर जवान लड़कियां जुलूस को देखने के लिए बाहर निकल रही हैं। जिस नबी ने नाच और गाने को शैतान का काम करार दिया, उस नबी के मोहब्बत के नाम पर उस नबी के उम्मती गा रहे हैं, म्यूजिक के साथ कव्वाली बजा रहे हैं, नाते बजा रहे हैं, और नाम उसको दिया जा रहा है कि हम साहब रसूल से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत रसूल किस चिड़िया का नाम है? आइए, सूरह तौबा की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। इस आयत को अल्लाह ताला ने कसौटी बना दिया है कि अगर कोई समझना चाहता है कि रसूल से मोहब्बत कैसे की जाती है तो सिर्फ इस एक आयत को समझ ले। इस आयत में अल्लाह ताला ने कसौटी बता दी है मोहब्बत रसूल की। वैसे भी हम लोगों को 24 नंबर कहा जाता है, तो 24 नंबर वालों की को ये आयत तो जरूर याद होनी चाहिए, सूरह तौबा की 24 नंबर की आयत। कुल इनका नाबाउकुम, ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप बता दीजिए, अगर तुम अपने बाप दादा से मोहब्बत करते हो, वह अबनाउकुम, अगर अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो, वह इख्वानुकुम, अगर अपने भाइयों से मोहब्बत करते हो, वह अज़वाजुकुम, अगर अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हो। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। कौन अपने बाप से मोहब्बत नहीं करता? बड़ा बदनसीब होगा जो अपने बाप से मोहब्बत नहीं करता। हैं कुछ लोग हैं ऐसे, सारे ज़माने से मुस्कुरा के मिलते हैं, बाप से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि एहसान कर रहे हैं। सारे ज़माने के साथ अखलाक अच्छा है, बाप के साथ बड़ी बदतमीजी से, बड़े रूखे तरीके से बात करते हैं। कभी अपनी माँ के पास बैठो ना, अपने बाप के पास बैठो ना, तो कुरान कहता है
वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा, अपनी रहमत के बाजुओं को बिछा दो। ये तुम्हारी कायनात के सबसे मोहतरम लोग हैं। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद अगर किसी का हक बताया है तो माँ बाप का बताया है। माँ बाप के पास बैठो तो अदब से बैठो। अल्लाह ने जब लोगों से बात करने का हुक्म दिया तो फरमाया कि लोगों से अच्छी बात करो, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से भली बात करो। लेकिन जब माँ बाप से बात करने का हुक्म दिया तो फरमाया वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अपने माँ बाप से अदब के साथ बात करो, इज्जत के साथ बात करो। जब आप बाप बनते हैं तब आपको एहसास होता है, जब एक औरत माँ बनती है तब उसको एहसास होता है कि माँ बाप किस चीज़ का नाम है। मेरी 2 महीने की बच्ची है। मैं सफ़र में थका हारा घर पहुंचता हूं, रात में 2 बजे बच्ची उठती है, रोती है, मुझे नींद लग रही है, मगर बच्ची का रोना बर्दाश्त नहीं होता है। बाप की मोहब्बत गालिब आ जाती है। रात को 2 बजे 3 बजे बच्ची को उठा करके गोद में ले लेता हूं, खिलाता हूं उसको। बाप की मोहब्बत तकाजा करती है मेरे भाई। जाड़े का मौसम है, बच्ची ने पेशाब कर दिया, बच्चे ने पेशाब कर दिया, माँ उस गीले बिस्तर पे खुद सो जाती है और बच्चे को सूखे बिस्तर पे लटाती है। ये कौन सी ताकत है मेरे भाई? ये अल्लाह ने मोहब्बत पैदा की है माँ के दिल में और बाप के दिल में। अल्लाह ने फरमाया कुल इन काना आबाउकुम, अगर अपने बाप दादा से तुम्हें मोहब्बत है, व अबनाउकुम, अगर अपनी औलाद से तुम्हें मोहब्बत है। औलाद से भी बड़ी मोहब्बत होती है। ज़मीन जायदाद बनाता है औलाद के लिए, खून पसीना एक करता है औलाद के लिए, हराम कारोबार तक करता है औलाद के लिए, नाजायज़ तरीक़े भी अपनाता है औलाद के लिए। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम्हें अपनी औलाद से मोहब्बत है, वह इख़वानुकुम, अगर अपने भाइयों से मोहब्बत है। भाई की भी मोहब्बत होती है। भाई को कोई बुरा भला कह दे, इंसान लड़ बैठता है, मेरे भाई को तुमने कह दिया। वाज़वाजुकुम, बीवियों से मोहब्बत है। जाहिर है बीवी भी मोहब्बत करने की चीज़ है। मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है, ये बॉस का और नौकर का रिश्ता नहीं है, माफ़ कीजिएगा। कुछ लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं मेरी बीवी तो मुझे देख के डर जाती है। तो तुम इंसान कहाँ हो? तुम तो शेर हो गए, बंदर हो गए तुम। इंसान की बीवी इंसान को देख करके प्यार करती है, मोहब्बत करती है। आपका अखलाक ऐसा हो कि आप घर में जाएं तो बीवी खुश हो जाए। आप मोबाइल पर बात करें तो बीवी आपसे बात करने में खुशी महसूस करे। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आपकी बीवी डर जाए, आपके बच्चे डर जाए। मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है। अल्लाह ने फरमाया व अज़वाजुकुम, अगर तुम्हें अपनी बीवियों से मोहब्बत है, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और अगर तुम्हें अपने माल से मोहब्बत है जो तुम कमा कमा के लाते हो। माल से भी मोहब्बत नेचुरल है। कोई अगर ये कहता है कि साहब मुझे पैसे से मोहब्बत नहीं, झूठ बोल रहा है वो। आलिम को भी मोहब्बत है, जाहिल को भी मोहब्बत है। कोई ऐसा नहीं जो ये कहे कि मुझे माल से मोहब्बत नहीं है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, इंसान को माल से बहुत मोहब्बत है। व तिजारतुन तख्शौना कसादहा, और ए नबी आप कह दीजिए अगर तुम्हें उस तिजारत से, उस बिजनेस से, उस कारोबार से मोहब्बत है जिस कारोबार के तुम मंदी के शिकार होने से डरते हो। कारोबारी को सबसे ज़्यादा यही डर होता है मेरा कारोबार मंदी का शिकार ना हो जाए, कारोबार में मंदा ना आ जाए, कारोबार ढीला ना पड़ जाए। व मसाकिन तरज़ौनहा, और वो घर और मकान जो तुम बड़े शौक से बनाते हो, अगर उस मकान से तुमको मोहब्बत है। अल्लाह ने 8 चीज़ों का नाम लिया। बाप दादा से मोहब्बत है, औलाद से मोहब्बत है, भाई बंधु से मोहब्बत है, बीवी से मोहब्बत है, माल से मोहब्बत है, तिजारत से मोहब्बत है, घर बार से मोहब्बत है, ख़ानदान से मोहब्बत है। 8 चीज़ों का नाम लिया अल्लाह ने फरमाया अगर इन 8 चीज़ों की मोहब्बत अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही,
अगर इन 8 चीज़ों में से किसी चीज़ की मोहब्बत अल्लाह से बढ़ के हो जाए, रसूल से बढ़ के हो जाए और अल्लाह की राह में जिहाद से बढ़कर के हो जाए, फतरब्बसू, तो तुम अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो। कसौटी बता दी अल्लाह ने। जाओ अपनी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीवी की मोहब्बत के चक्कर में तुमने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि माल के चक्कर में तुमने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कारोबार की मोहब्बत में तुम अल्लाह को भूल गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि औलाद की मोहब्बत में तुम अल्लाह को भूल गए। सहाबा को देखो, इस कसौटी पर अगर इस कायनात में सबसे खरे कोई उतरे हैं तो सहाबा उतरे। उन्हें अपने बाप दादा से मोहब्बत थी, मगर अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के नहीं थी। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार है, उसने अल्लाह के नबी को गाली दी। उसने अल्लाह के नबी से कहा, ला युखरिजन्नल आज़्ज़ु मिनहल अज़ल, इज्जत वाला जब मदीने में पहुंचेगा तो जिल्लत वाले को निकाल बाहर कर देगा। उसने अपने आप को इज्जत वाला कहा और अल्लाह के नबी को जिल्लत वाला कहा, गाली दी नबी को। उसका बेटा अब्दुल्ला, वो मुसलमान था, सहाबी था, बेटे के कान में अपने बाप के जुमले पड़ गए। बेटे के कान में बाप के जुमले पड़ गए। मदीना की सरहद के दरवाजे पर बेटा खड़ा हो गया और बाप को मदीना में एंट्री करने से मना कर दिया। कहा, जब तक अल्लाह के नबी इजाजत न दे दे मैं तुझे मदीना में जाने नहीं दूंगा। तूने मेरे नबी को बुरा भला कहा है। बाप से मोहब्बत करता था, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के नहीं। तूने मेरे नबी को गाली दी, मैं तुझे मदीना में जाने नहीं दूंगा। अल्लाह के नबी आए, समझाया, ठीक है तुम्हारे बाप ने मुझे बुरा भला कहा है, कोई बात नहीं, जाने दो उसे। कहा, अल्लाह के नबी अगर कभी मेरे बाप की गुस्ताखियों की वजह से अगर कत्ल करने का ऑर्डर दें तो सबसे पहले मुझे कत्ल कर दे। मेरा बाप आपके बारे में गलत जुमले बोलता है, मैं अपने बाप को अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा। इस्लाम से बढ़ के, अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के बाप से मोहब्बत नहीं थी। व अबनाउकुम, औलाद से बढ़कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। जंगे बद्र का मैदान याद करो। अबू बकर सिद्दीक मुसलमान है, उनका बेटा अब्दुर्रहमान काफिर है। अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे हैं, बेटा काफिरों की तरफ से लड़ रहा है। बार बार बाप बेटे का सामना होता है। बेटा अपने बाप को छोड़ देता है कि ये तो मेरा बाप है, इससे मैं इसके ऊपर मैं हमला नहीं करूंगा। जंग खत्म हो जाती है। बाद में अब्दुर्रहमान भी मुसलमान हो जाते हैं। अपने बाप से कहते हैं, अब्बा जान, गज़वे बद्र में बार बार आपका मुझसे सामना हो रहा था और मैं आपको नज़रअंदाज कर रहा था कि आप मेरे बाप हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तलवार से आपकी गर्दन कट जाए। कहा, बेटा अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई होती तो मैं तुझे कभी न छोड़ता, इसलिए कि मैं उस वक्त अपने बेटे की हैसियत से नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन की हैसियत से तुझसे जंग कर रहा था। वअबनाउकुम, अपनी औलाद से बढ़कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। वइख्वानुकुम, अपने भाइयों से बढ़कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। हजरत मुसअब इब्न उमैर, इनका एक भाई था, उसका नाम था उबैद। वो गज़वे उहुद में, गज़वे बद्र में अरेस्ट हुआ, गिरफ्तार हुआ। एक सहाबी ने उसको गिरफ्तार किया। हजरत मुसअब इब्न उमैर की नजर पड़ी, कहा कि ये बड़े अमीर बाप का बेटा है, इसको कस के बांध दो, इसकी मां से बड़ी रकम मिलेगी, बड़ा पैसा मिलेगा। अपने ही सगे भाई के बारे में कहा, इसको कस के बांध दो, इससे बहुत पैसा मिलेगा। मुसअब इब्न उमैर के भाई ने, अबू उबैद ने कहा कि तू तो मेरा भाई है, तू ऐसा कैसे बोल सकता है? कहा कि तू मेरा भाई नहीं है, इन्नहु अखी दूनक, जिसने तुझे अरेस्ट किया है वो मेरा भाई है, तू इस्लाम के अंदर नहीं है, इसलिए मेरा तुझसे कोई भाईचारा नहीं है। भाई की मोहब्बत अपनी जगह है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अपनी जगह है। आज तो यहां सगा भाई अपने सगे भाई के खिलाफ मुकदमा कर रहा है।
ज़मीन जायदाद का लफड़ा चल रहा है, अदालतों में केस चल रहा है। वहाँ नबी ने एक ऐलान किया, मक्का के मुहाजिर मदीना के अंसारी के भाई हैं। नबी के एक ऐलान पर मदीना के अंसारियों ने मक्का के मुहाजिरों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वाज़वाजुकुम, अपनी बीवियों से बढ़कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। बीवी से बहुत मोहब्बत है, मगर जहां बीवी की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से टकरा जाए, वहां बीवी की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया जाएगा। बीवी कहती है, अरे सुनते हो, याद है कल कितनी तारीख है? कितनी तारीख है? अरे कल 7 फरवरी है, 7 मार्च है। अच्छा, तो अरे आप भी कितने बुद्धू हैं, भूल गए हमारी शादी की सालगिरह है, एनिवर्सरी मनाना है, कल केक लाएंगे कि नहीं लाएंगे? केक आ रही है साहब, एनिवर्सरी मनाई जा रही है। मदरसे में चंदा देने के लिए 100 रुपया निकल रहा है और एनिवर्सरी के लिए 500 की केक बड़ी आसानी से आ रही है। बच्चे का जन्मदिन आया, बर्थडे मनाया जा रहा है, हैप्पी बर्थडे, बच्चे का केक काटा जा रहा है। मेरे भाइयों, ये बर्थडे, ये एनिवर्सरी, ये फादर्स डे, ये मदर्स डे, ये इस्लाम का कल्चर नहीं है, माफ कीजिएगा। बच्चे से मोहब्बत साल के हर दिन करो, बच्चों के लिए कभी भी तोहफा लाओ, कभी भी केक लाओ, उसके लिए बर्थडे मनाने की जरूरत नहीं है। बीवी के से मोहब्बत रोज करो, जब भी मौका मिले उसे रेस्टोरेंट पे ले जाके खाना खिला दो, उसके लिए एनिवर्सरी मनाने की जरूरत नहीं है। बीवी की मोहब्बत में आकर के तुम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को न भूल जाओ। हजरत हंजला को देखो, नई नई शादी हुई है, शादी की पहली रात है, बीवी के साथ है, अल्लाह के नबी की तरफ से ऐलान जिहाद होता है। हजरत हंजला अपनी नई नवेली दुल्हन से कहते हैं, मुझे तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, नबी अकरम की तरफ से जिहाद का ऐलान हो चुका है। बीवी रोक भी नहीं सकती थी, जानती थी कि शौहर रुकेंगे नहीं, शादी की पहली रात है, कौन बीवी चाहेगी शौहर छोड़ के चला जाए। नबी अकरम की तरफ से ऐलान जिहाद हुआ, हजरत हंजला अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के जाने लगे। बीवी ने कहा है, मेरे सरताज, गुस्ल जनाबत आपके ऊपर फर्ज हो चुका है, गुस्ल तो करके चले जाइए, का टाइम नहीं है। नबी अकरम की तरफ से कूच करने का ऐलान हो चुका है, रातों रात निकलना है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। मैं अगर जिंदा लौट के आया तो मैं गुस्ल कर लूँगा। जिहाद के मैदान में जाने के लिए तहारत शर्त नहीं है, पाक होना शर्त नहीं है। चले गए उसी हाल में। बीवी से मोहब्बत है, मगर अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ करके नहीं है। अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ करके निकल गए, मैदान जंग में पहुंच गए। जंग शुरू हुई, मुसलमानों ने शुजाअत के जौहर पेश किए। जब जंग खत्म हो गई, जब शहीदों की लाशें इकट्ठा की जाने लगी, तो उन लाशों में एक नई नई शादी किए हुए नौजवान की लाश भी थी, जिसको दुनिया हंजला के नाम से जानती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं देख रहा हूं फरिश्तों को, वो हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। वो जनाबत की हालत में जंग के मैदान में आए थे। इन्नी ला अरल मलाइकत तग़सिलुहु, मैं देख रहा हूं कि फरिश्ते हंजला को गुस्ल दे रहे हैं। वाज़वाजुकुम, तुम्हें अपनी बीवियों से मोहब्बत होनी चाहिए, मगर अल्लाह से बढ़ के नहीं होनी चाहिए, रसूल से बढ़ के नहीं होनी चाहिए। बीवी को कपड़ा दिलाने मार्केट में जाओ, बीवी की फरमाइश एक तरफ है, लेकिन अगर वो कपड़ा गलत है, शरीयत के उसूलों के खिलाफ है, अकेले में आपकी बीवी कुछ भी पहन ले, मगर जिस कपड़े को पहन करके वो शादी में जाएगी, जिस कपड़े को पहन करके वो मायके में जाएगी, वो कपड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इस्लाम के उसूलों के खिलाफ। अब तो ऐसे ऐसे कपड़े अल्लाह की पनाह। नबी अकरम ने फरमाया था ना कि ऐसी औरतें आएंगी जो कपड़ा पहन करके नंगी होंगी। आज वो जमाना देख लें आप, जवान लड़कियों की बात नहीं, 40-40 साल की, 50-50 साल की अधेड़ औरतें ऐसा कपड़ा पहन रही हैं जो पूरे बदन की झलक जिसमें नजर आ रही है, जो ट्रांसपेरेंट है, जो पारदर्शी है, पूरा बदन उससे नजर आ रहा है। बीवी से मोहब्बत करो, मगर बीवी की हर बात मत मानो।
बीवी कहती है एनिवर्सरी मनाना है, उसे समझा दो। मेरे नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा वो उन्हीं के साथ रहेगा। मैं एनिवर्सरी नहीं मना सकता, तुझे केक खाना है मैं कभी भी केक ला के दे दूंगा, तुझे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है तू कभी भी मेरे साथ चल, लेकिन मैं एनिवर्सरी नहीं मना सकता। बच्चे जिद करते हैं पापा मेरे लिए तुम केक ले आओ, बर्थडे मनाओ। बच्चे को समझा दो बेटा मुसलमान हम बर्थडे नहीं मनाते। समझाओ तो समझाओगे कैसे? यहां तो हालात ये है, बच्चा और बच्ची स्कूल में पढ़ते हैं, सालाना फंक्शन हो रहा है स्कूल का, और आपकी 12 साल की बच्ची 8 साल की बच्ची डांस कर रही है और आप वीडियो बना रहे हैं कि मेरी बेटी बहुत अच्छा डांस कर रही है। जब 8 साल की बच्ची डांस करेगी और आप उसके डांस पर खुशी का इजहार करेंगे, तो जब वो 18 साल की होगी और तब डांस करेगी तब अफसोस मत कीजिएगा। हम बबूल का पेड़ लगा करके आम नहीं तोड़ सकते मेरे भाई। हम अपने बच्चों की जो तरबियत करेंगे वही हम उनका असर उसके अंदर पाएंगे। हमने ऐसी माओं को भी देखा है, बच्चों को बचपन से दुआएं याद कराती हैं, 3-3 साल के बच्चों को दुआएं याद हो जाती हैं। शोलापुर महाराष्ट्र में एक जगह है, मेरा एक प्रोग्राम हुआ, वहां जमात के एक जिम्मेदार के घर में मैं ठहरा था। उनका 4 साल का पोता था। दादा ने कहा मौली साहब मेरे इस पोते को सूरह मुल्क याद है। 4 साल का बच्चा। मैंने कहा सूरह मुल्क याद है पूरी? बोले हाँ पूरी याद है। मैंने कहा कैसे? कहा जब मैं रात में बिस्तर पे सोता हूं सूरह मुल्क की तिलावत करता हूं। मेरा ये पोता मेरे बगल में सोता है, इसने सुन सुन करके याद कर लिया। बच्चे आपकी नसीहत बाद में सुनते हैं, आपका अमल पहले देखते हैं। बच्चों के सामने आप सिगरेट पिएंगे, बच्चा अकेले में आपकी नकल मार करके सिगरेट पिएगा। बच्चे के सामने झूठ बोलेंगे, बच्चा आपके पीठ पीछे झूठ बोलेगा। बच्चे आपका अमल और एक्टिविटी देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसलिए बीवी से मोहब्बत करो, मगर अल्लाह और उसके रसूल की हद में रह करके मोहब्बत करो। आज हम में से हर इंसान चाहता है उसके बच्चे कामयाब बने, उसके बच्चों का फ्यूचर अच्छा बने, उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित बने। अगर बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हो तो अपने अंदर ईमान पैदा करो, तकवा पैदा करो, अपने आप को नेक बनाओ। हम नेक बनेंगे तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहे हैं। उनका 8-9 साल का मासूम बच्चा सो रहा है। अब्दुल्ला बिन मसूद सलाम फेरते हैं, अपने बच्चे के सर पर हाथ फेरते और कहते हैं मिन अजली का या बोनैया, ऐ मेरे बच्चे तेरे लिए तेरा बाप तहज्जुद पढ़ रहा है, तेरे लिए तेरा बाप क़ियामुल लैल पढ़ रहा है, तेरा बाप इसलिए इतनी मेहनत कर रहा है कि कल तेरा भविष्य अच्छा हो जाए। अगर आप नेक होंगे अल्लाह आपके बच्चों की हिफाजत करेगा। कुरान का 16वां पारा उठाओ, सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने वाक़या बयान किया। हज़रत मूसा और हज़रत खज़िर का, दोनों एक बस्ती से गुजर रहे हैं, दोनों एक बस्ती से गुजर रहे हैं। बस्ती वाले बड़े कंजूस हैं, इन दोनों ने खाना मांगा, बस्ती में कोई खाना खिलाने को तैयार नहीं है। दोनों थके हारे थे, भूखे प्यासे थे, एक दीवार में सहारा लगा करके बैठ गए। अचानक हज़रत खज़िर ने देखा कि दीवार गिर रही है। फ़अक़ामहु, हज़रत खज़िर खड़े हुए और दीवार को खुद ठीक कर दिया। हज़रत खज़िर बॉडी बिल्डर आदमी थे। मैं अपने नौजवानों से कहूँगा कि अपना थोड़ा बॉडी शॉडी थोड़ा मजबूत करो, ये गुटखा उटका मत खाया करो अल्लाह के वास्ते। गुटखा खाने वाला दीवार को सही नहीं कर पाएगा, वो तो खुद ही कोई एक फाइट मारेगा, ज़मीन पर बैठ जाएगा। ये गुटखा उटखा खा करके अपने जिस्म को बर्बाद मत करो। हज़रत खज़िर और हज़रत मूसा जैसी बॉडी बनाओ। हज़रत खज़िर ने किसी का इंतज़ार नहीं किया, खड़े होकर के दीवार ठीक कर दी। और मूसा अलैहिस्सलाम तो इतने बॉडी बिल्डर थे, एक आदमी को ऐसा मुक्का मारा वही मर गया। वो तो आपका मुक्का इतना वजनदार हो, गुटखा खाने वाले का मुक्का इतना वजनदार नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। आज हमारे नौजवान ड्रग्स ले रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। बड़ी तादाद में मुसलमान नौजवान शराब पी रहे हैं। और शुरुआत होती है शौकिया से। शादी है किसी दोस्त की, चल यार थोड़ी सी शराब पी लेते हैं। शौकिया से शुरुआत होती है, फिर आदत लग जाती है। अल्लाह के वास्ते इन गंदगियों से अपने आप को दूर रखो मेरे भाई। हजरत खज़िर ने दीवार को ठीक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया।
कहा कि क्या ज़रूरत थी आपको दीवार सही करने की? बखील लोग थे, कंजूस लोग थे, हमने खाना मांगा उन्होंने खाना नहीं दिया, आपको दीवार ठीक करने की क्या ज़रूरत थी? हज़रत खज़र ने फरमाया व अम्मल जिदारु फ़काना लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीनति व काना तहतहु कंज़ुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। कहा कि ऐ मूसा, वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी, 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी और बाप ने दीवार के अंदर खजाना छुपा के रखा था। अगर दीवार गिर जाती, खजाना गांव वाले लूट के चले जाते। और बाप एक नेक इंसान था, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि नेक बाप की औलाद का खजाना बर्बाद ना हो, इसलिए अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि उस दीवार को मैं ठीक कर दूं। अल्लाह अकबर। हम नेक बन जाएं, हमारी आने वाली नस्लों की अल्लाह हिफाजत करेगा। याद रखो, गुनाहों की कीमत नस्लों को भी चुकानी पड़ती है। आपके गुनाहों की कीमत आपकी आने वाली नस्लों को चुकानी पड़ेगी और आपकी नेकियों का फल आपकी आने वाली नस्लों को भी मिलेगा। इसलिए अगर अपनी औलाद की भलाई चाहते हो तो अपने को दीनदार बनाओ, अपने को तकवा वाला बनाओ, अपने आप को जहन्नम से बचाने वाला, जहन्नम से बचने वाले अमाल अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह ने फरमाया व अज़वाजुकुम, अगर अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हो तो बीवी से बढ़कर के अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। व अशीरतुकुम, और अपने खानदान से बढ़कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। खानदान की भी बड़ी अहमियत होती है। इंसान कभी कभी अपने खानदान, अपने कबीले के लिए लड़ पड़ता है, मगर सहाबा ने अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपने खानदान को छोड़ दिया, अपनी बिरादरी और अपने कबीले से बगावत कर ली। कहा कि कबीला अपनी जगह है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अपनी जगह है। वह अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और अपने माल से बढ़ करके तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं। एक मरतबा अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैं अपने खजूरों के बाग की बाउंड्री कर रहा हूँ और इस भाई का एक खजूर का पेड़ मेरी बाउंड्री में आ रहा है, अगर ये अपना पेड़ मुझे बेच दे तो मेरे खजूरों की बाग की बाउंड्री सही हो जाए। नबी अकरम ने दूसरे आदमी से कहा कि भाई तुम इसको अपना पेड़ दे दो, मैं तुम्हें जन्नत में एक खजूरों के बाग की जमानत देता हूं। तुम अपना पेड़ इसे दे दो, मैं गारंटी देता हूं तुम्हें जन्नत में खजूरों का एक बाग मिलेगा। वो आदमी मुनाफिक था, उसने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता। उसने इनकार कर दिया कि मैं जन्नत के बदले मैं अपना एक पेड़ इनको नहीं दूंगा, एक खजूर का पेड़ था मैं उनको नहीं दूंगा। हजरत अबू दहदा के कानों में अल्लाह के नबी के जुमले पड़ गए। हजरत अबू दहदा उस मुनाफिक के पास आए, कहा है मेरे भाई एक काम कर, मेरे पास एक बहुत बड़ा खजूरों का बाग है, वो खजूरों का बाग तू ले ले, लेकिन अपना ये पेड़ मुझे दे दे। उसने देखा कि एक पेड़ के बदले पूरा बाग मिल रहा है खजूर का, कहा चलो ठीक है, मान गया। वो लालची था, मान गया, मुनाफिक था ना। हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका एक पेड़ खरीदने के लिए अपना खजूरों का बाग दे दिया और फिर अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, आपने वादा किया था उस एक पेड़ के बदले जन्नत में खजूरों का दरख्त मिलेगा। अय अल्लाह के नबी, वो पेड़ मैंने खरीद करके अपने उस मुसलमान भाई को दे दिया ताकि वो अपने खजूर की बाग की बाउंड्री कर ले। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू दहदा, मैं देख रहा हूं कि जन्नत में तुम्हारे खजूरों के का बहुत बड़ा बाग है और उसके खजूरों के बड़े बड़े गुच्छे उसमें लटक रहे हैं। हजरत अबू दहदा आते हैं अपने खजूरों के बाग में और बाहर से अपनी बीवी को आवाज़ देते हैं कि ऐ मेरी बीवी, इस बाग से तू जल्दी से निकल जा, अब ये बाग हमारा नहीं है, मैंने इसको बेच दिया है। बीवी ने पूछा कितने में बेचा है? शौहर ने कहा, अबू दहदा ने कहा, ऐ मेरी बीवी, मैंने इस खजूरों के बाग को जन्नत के एक बाग के बदले में बेच दिया है, इसके बदले में हमको जन्नत में एक बाग मिलेगा। बीवी ने बेसाख्ता कहा, ऐ अबू दहदा, आपने बड़े फायदे का सौदा किया है, बड़े मुनाफे का सौदा किया है। ये कह करके वो बाहर निकल गई। माल से मोहब्बत थी मगर अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के नहीं थी मेरे भाई। हजरत सुहैब रूमी को देखो,
ये बेचारे बचपन में गुलाम बन करके मक्का में आए, फिर मेहनत करके, मजदूरी करके, कारोबार करके तरक्की करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। फिर जब अल्लाह के नबी मदीना चले जाते हैं तो सुहैब रूमी भी मदीना जाने की तैयारी करने लगते हैं। सारा सामान इकट्ठा किया, सारा माल इकट्ठा किया और अल्लाह के नबी के पास जाने की तैयारी करने लगे। मक्का वालों ने इनके ऊंट की लगाम पकड़ ली, नकेल पकड़ ली। कहाँ जा रहे हो? कहा मदीना जा रहा हूं, नबी के पास। कहा कि बड़ा अच्छा, सारा पैसा तुमने मक्का में रह करके कमाया और सब लेकर के तुम मदीना जाना चाहते हो, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तुम खाली हाथ आए थे, तुम्हें खाली हाथ जाना पड़ेगा। ऐ सुहैब रूमी, हम तुम्हें एक पैसा भी अपने साथ ले जाने नहीं देंगे। कहा ठीक है, कोई बात नहीं। सारी जिंदगी भर की कमाई मक्का के काफिरों के हवाले कर दी और खाली हाथ हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना पहुंचे। जब मदीना पहुंचे, अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। आपने सलाम फेरा, देखा सुहैब रूमी आए हुए हैं। अल्लाह के नबी ने गले लगाया, कहा सुहैब रूमी, मुझे अल्लाह की तरफ से बता दिया गया है तुमने मदीना में हिजरत करने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई को दांव पे लगा दिया है। कद रबी तलबैया, कद रबी तलबैया। ऐ सुहैब रूमी, तूने बड़े फायदे का सौदा किया है, तूने कोई घाटा नहीं कमाया, तूने फायदा कमाया है। ये थे सहाबा। माल से मोहब्बत थी मगर अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के नहीं थी। व तिजारतुन तख्शौन कसादहा, और ऐ मुसलमानों, तुम्हें अपने कारोबार से बढ़ करके, अपनी तिजारत से बढ़ करके अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। मदीना के अंदर सूखा पड़ा, कहत पड़ गया, अनाज के दाने दाने को लोग तरसने लगे। उस्मान गनी ने ऊंटों का गेहूं से भरा, अनाज से भरा काफिला मुल्क शाम से मंगवाया और मदीना की मार्केट में हजरत उस्मान गनी का काफिला आकर के खड़ा हो गया। मदीना के अनाज के सब व्यापारी आ गए जो यहूदी थे। उन्होंने हजरत उस्मान गनी से कहा कि आप अपने अनाज को हमें बेच दें, इस वक्त मदीना में अनाज की बड़ी किल्लत है, हम मुंह मांगे दाम पर इसको बेचेंगे, आप हमसे प्रॉफिट कमा लें। क्या कितना प्रॉफिट दोगे तुम? कहा कि उस्मान गनी, आप जो 10 का माल लाए हैं हम 12 का लेने को तैयार हैं। कहा मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। कहा हम 10 का 15 देने को तैयार हैं। कहा ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। कहा कि हम 10 का 20 देने को तैयार हैं। कहा कि मुझे तो उससे भी ज़्यादा मिल रहा है। मदीना के ताजिरों ने कहा, यहूदियों ने कहा, ऐ उस्मान गनी, हम तुम्हें डबल दे रहे हैं, तुम्हें कौन हमसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है? उस्मान गनी ने फरमाया, ओ लोगों, मेरा अल्लाह कुरान में कहता है जो एक नेकी करेगा उसका बदला हम 10 गुना से लेकर के 700 गुना तक देंगे। जाओ, मैंने ये सारा का सारा अनाज मदीना के गरीबों में तकसीम कर दिया। तिजारत से मोहब्बत है मगर अल्लाह से बढ़ के नहीं है, रसूल से बढ़ के नहीं है मेरे भाई। व मसाकिन तरज़ौनहा, और अपने घर बार से बढ़ कर के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। मकान से मोहब्बत करते थे मगर ज़रूरत पड़ी तो अपने मकानों को, अपने घर बार को छोड़ करके मक्का से मदीना चले गए, खाली हाथ चले गए। ये कसौटी है मोहब्बत रसूल की। कुरान की इस आयत को याद कर लो, सूरह तौबा की ये 24 नंबर की आयत हमें कसौटी बता रही है मेरे प्यारे साथियों। आज हमारी जिंदगियों में मोहब्बत रसूल के नाम पर सिर्फ दावा ही दावा है और हमें सिर्फ दूसरों से शिकवा नहीं है, हमें अपने जमात अहले हदीस के नौजवानों से भी शिकवा है। आज हमारे अंदर भी बहुत कमियां हैं। हम इसी पर नाज ना करें कि साहब हम मज़ारों पे सजदे नहीं करते, हम शिरक नहीं करते। जहेज का लेन देन तो हम भी कर रहे हैं ना। हमारे ज़्यादातर नौजवान आज दाढ़ी मुंडे हैं कि नहीं है? आज उनके लिबास में, उनकी चाल ढाल में सुन्नत रसूल की मुखालफत है कि नहीं है? क्या सिर्फ सीने पर हाथ बांध लेने से और आमीन जोर से बोल लेने से और रफ़ा यदैन कर लेने से नबी की मोहब्बत साबित होती है? नहीं। अगर नबी से मोहब्बत है तो आपकी सूरत भी नबी वाली होनी चाहिए, आपकी सीरत भी नबी वाली होनी चाहिए, आपका शादी ब्याह भी नबी वाला होना चाहिए, आपका अखलाक भी नबी वाला होना चाहिए, आपका लेन देन भी नबी वाला होना चाहिए। नबी अकरम के दौर में ऐसे भी मामलात आए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सामने आई
कि सहाबा के मर्जी के खिलाफ मामला था, मगर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर उन्होंने अपनी मर्जी को कुर्बान कर दिया। अगर आपने दीन को अपनी मर्जी से चलाया तो आपने कौन सा कमाल किया? कमाल तो यह है कि आप अपनी मर्जी को कुर्बान कर दें अल्लाह और उसके रसूल के दीन के नाम पर। एक वाकया सुनाता हूं और फिर इंशाअल्लाह हम बात को ख़त्म करेंगे कि देखिए अल्लाह और उसके रसूल के आगे अपनी इच्छा और अपनी ख्वाहिशात को सहाबा ने कैसे कुर्बान किया था। हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मशहूर सहाबी हैं। उन्होंने एक अंसारी लड़की को निकाह का पैगाम भेजा, रिश्ता तय हो गया। नबी अकरम के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैंने एक अंसारी लड़की को निकाह का पैगाम भेजा है। आपने पूछा कि क्या आपने लड़की को देखा है? कहा लड़की को देखा नहीं है। आपने कहा जाओ देख लो। हमारे यहाँ रिश्ता होता है, लड़के के माँ बाप जाते हैं, लड़के के बहनोई जाते हैं, लड़के को इजाज़त नहीं है कि वो अपनी होने वाली बीवी को एक नज़र देख ले। फ़ोटो वगैरह को मैं सही नहीं मानता। फ़ोटो में आजकल बहुत गड़बड़ हो जाता है, इतने फ़िल्टर आ रहे हैं, कैमरे का इतना कमाल आ रहा है कि उस पर जो है बिल्कुल काला कलूटा आदमी भी बहुत खूबसूरत लगने लगता है। तो कैमरे का तो कोई भरोसा नहीं। लेकिन शरीयत ने इजाज़त दी है, जब आप रिश्ता तय करें, आपको रिश्ता हर तरीके से पसंद है, तो एक बार लड़के को लड़की के सामने आमने सामने एक बार दिखाना चाहिए। ये शरीयत का मसला है, ये शरीयत का मसला है मेरे भाई। कहीं तो हम इतनी इजाज़त दे रहे हैं कि रिश्ता लग गया तो लड़का लड़की आपस में बात भी कर रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं, और कहीं हम इतनी सख्ती कर रहे हैं कि लड़के के घर वाले तो देखेंगे लड़की को, मगर जिसकी शादी होने वाली है न लड़की लड़के को देख सकती है न लड़का लड़की को देख सकता है। ये गलत बात है। अल्लाह के नबी ने कहा तुम एक नज़र देख सकते हो। अब बड़े गौर से सुनिएगा, इसी वाक़े पर मैं तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि रात भी काफ़ी हो रही है, आप भी थक चुके हैं सुनते सुनते। अब हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लड़की के घर पहुँचे। इब्ने माजा की सही रिवायत है। लड़की के घर पहुँचे, लड़की के माँ बाप के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अपनी होने वाली बीवी को देखना चाहता हूँ। हदीस के अल्फाज हैं फ़कअन्नहुमा करिहा ज़ालिका। लड़की के माँ बाप को ये बात बड़ी बुरी लगी। अल्लाह अकबर। गैरत वाले लोग थे, गैरत वाले लोग थे। गैरत जिंदा होती है तो अपना होने वाला दामाद भी हमारी बेटी को देखे, ये लोग पसंद नहीं करते। और जब गैरत मर जाती है तो जवान बेटी को बेपर्दा पूरे गांव में लोग घुमाते हैं, जवान बहन को पूरे गांव में घुमाते हैं। जब गैरत मर जाती है मेरे भाइयों, तब ये तमाम चीज़ें होती हैं। कहा कि नहीं, हमें ये पसंद नहीं है कि तुम हमारी बेटी को शादी के पहले देखो, हम नहीं पसंद करते। माँ बाप ने मना कर दिया। मुगीरा बिन शोबा वापस आने लगे। लड़की अंदर पर्दे से सारी बात सुन रही थी। लड़की ने अपने माँ बाप से कहा इन काना अम्र रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अये मेरी अम्मी जान, है मेरे अब्बू जान, आप ये भूल रहे हैं कि ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म पेश कर रहा है। अये अम्मी, अये अब्बू, अगर ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है तो इसको मुझे देख लेने दीजिए, और अगर ये झूठ बोल रहा है तो मैं अल्लाह का वास्ता दे करके कहती हूँ कि मुझे देखने की कोशिश मत कर। हज़रत मुगीरा बिन शोबा ने कहा नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, अल्लाह के रसूल ने मुझे इजाज़त दी है। उन्होंने लड़की को देखा, पसंद आई, निकाह हो गया और बड़ी मोहब्बत के साथ दोनों मियाँ बीवी रहने लगे। ये होती है मोहब्बत रसूल। अब आखिरी चीज़ जो बयान करके बात ख़त्म कर रहा हूँ, आपने मोहब्बत रसूल की कसौटी तो सुन ली। मोहब्बत रसूल के तकाज़े क्या हैं, कैसे पता चले कि हाँ हमें रसूल से मोहब्बत है? तो 4 काम कर लो, 4 काम कर लो, इससे प्रूफ हो जाएगा कि हाँ आपको नबी से मोहब्बत है। फल्लज़ीना आमनू बिही, जो लोग नबी के ऊपर ईमान लाते हैं, व अज़्ज़रूहु, जो नबी का एहतराम करते हैं, व नसरूहु, जो नबी की मदद करते हैं, व तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू, और जो नबी के साथ जो रोशनी आई है, जो नूर आया है, उस नूर की पैरवी करते हैं, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वही लोग कामयाब होने वाले। 4 काम कर लो। पहला काम, नबी पर ईमान लाओ। डॉक्टर जाकिर नायक ने एक मौके पर कहा था कि अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है
और मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता है, अल्लाह को तो एक मानता है लेकिन अल्लाह के रसूल को रसूल नहीं मानता है, तो 99.99% तो यही पॉसिबिलिटी है कि वो जहन्नम में जाएगा, लेकिन 0.01% इस बात का इम्कान है कि वो जन्नत में जाएगा। डॉक्टर जाकिर नायक का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत मेहनती हैं, मगर जाहिर है उनकी अपनी एक फील्ड है। हर इंसान हर फील्ड में दखल दे ये मुनासिब नहीं है। फतवा देना ये मुफ्ती का काम है। हर आदमी जो तकरीर करे वो फतवा दे ये मुनासिब नहीं है। कोई तकरीर अच्छी करता है, कोई लिखता अच्छा है, अब जो तकरीर अच्छी कर रहा है वो लिखने का काम करे ये मुनासिब नहीं है। डॉक्टर जाकिर नायक की ये बात गलत थी। जो अल्लाह के रसूल को रसूल ना माने उसकी 0% भी गुंजाइश नहीं है जन्नत में जाने की, इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे दुनिया में आने के बाद वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मुझे अल्लाह का रसूल नहीं मानता है वो जन्नत में नहीं जा सकता, जन्नत हराम है उसके ऊपर। तो नबी पर ईमान लाना ज़रूरी है। नबी से मोहब्बत तो महात्मा गांधी भी करते थे, उन्होंने लिखा है अपनी किताबों में, अल्लाह के नबी के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी है, लेकिन ईमान नहीं लाए। बहुत बड़े बड़े लोगों ने अल्लाह के रसूल के बारे में बड़ी तारीफी बातें लिखी है, लेकिन ईमान नहीं लाए। ईमान लाना जरूरी है कामयाब होने के लिए। अबू तालिब अल्लाह के नबी के चचाएं, सारी जिंदगी अल्लाह के नबी का सपोर्ट करते रहे, मगर अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान नहीं ला सके। जब आखिरी टाइम आया, अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ चचा आप कलमा पढ़ दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दीजिए, मैं इस कलमे के जरिए अल्लाह ताला के यहाँ आपके लिए बहस करूँगा। मगर अबू तालिब के बगल में अबू जहल बैठा था, अब्दुल्ला बिन उमैया बैठा था। उन दोनों ने कहा कि ऐ अबू तालिब अपने बाप दादा का मजहब मत छोड़ना। बुरे दोस्त हमेशा लुटिया डुबो देते, याद रखो। अबू तालिब कलमा पढ़ लेते, मगर उन दोनों ने इतना भड़काया, बाप दादा का नाम लेकर के अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, और आखिरी सेंटेंस जो उनके मुंह से निकला, आखिरी जुमला, उन्होंने कहा अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर दुनिया से जा रहा हूं। कलमा नहीं पढ़ सके। अबू तालिब ने ईमान कबूल नहीं किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसलिए अबू तालिब को भी जहन्नम में डाला जाएगा। ये अलग बात है, उन्होंने नबी का साथ दिया था तो उनको हल्का अजाब होगा, और वो हल्का अजाब भी ये होगा कि उनको आग का जूता पहनाया जाएगा जिससे उनका दिमाग खोलेगा। आग की जूती पहनाई जाएगी जिससे उनका दिमाग खोलेगा। तो नबी पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। और दूसरा काम, नबी का एहतराम करो। मैं अपने अहले हदीस नौजवानों से भी कहना चाहता हूं, जब भी अल्लाह के प्यारे नबी का नाम आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहा करें, दरूद जरूर पढ़ा करें। और नबी की जब गुफ्तगू हो तो ऐसा अंदाज आपका नहीं होना चाहिए जैसे किसी आम इंसान की गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह के नबी मोहसिन इंसानियत हैं, रहमत कायनात हैं, सारे इंसानों के सरदार हैं, सारे नबियों के सरदार हैं। आपका जो एहतराम है, जो रिस्पेक्ट है, वो होनी चाहिए। नबी की हदीस आपके सामने आए तो अदब से सुनिए, और नबी की हदीस सुनने के बाद कोशिश कीजिए कि उस पर अमल कीजिए। नबी का हुक्म आने के बाद सर झुका दीजिए, एहतराम कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। हमारा यह अकीदा नहीं है कि नबी हमारे जैसे थे, माफ़ कीजिए, नबी इंसान थे लेकिन नबी हमारे जैसे नहीं थे। अल्लाह ताला ने बहुत सारे कमालात से नवाजा था। अल्लाह के नबी सो रहे हैं, उठ करके बगैर वजू किया आपने नमाज पढ़ ली, और सहाबा से कहा मेरी आंखें सो रही थी, दिल जाग रहा था। क्या हमारे साथ ऐसा मामला है? सलाम नमाज आप पढ़ा रहे हैं, पीछे सब लगी हुई है, आपने कहा मैं आगे के साथ साथ पीछे भी देखता हूं, सबको सीधी रखो। क्या हमारे साथ ऐसा मामला है? तो बहुत सारी स्पेशल चीज़ें थी अल्लाह के नबी के साथ, इसलिए ये कहना कि नबी हमारे जैसे थे ये गलत है। हाँ, नबी इंसान थे, जैसे हम इंसान हैं नबी भी इंसान थे, ये तो सही है, लेकिन हर पहलू से ये कहना कि नबी हमारे जैसे थे, ये अहले हदीस का अकीदा नहीं है। तो नबी पर ईमान लाओ, नबी का एहतराम करो। तीसरी चीज़, नबी की मदद करो। नबी की मदद करो यानी नबी के दीन की मदद करो, नबी के मिशन की मदद करो। आज
लोग नबी को पहचानते नहीं हैं। आज जो गैर मुस्लिम अल्लाह के नबी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, ये क्या नाम है उसका, यतीनंद सरस्वती, बहुत बेहुदा जुबान इस्तेमाल करता है अल्लाह के नबी के लिए। उसने पढ़ा ही नहीं अल्लाह के नबी को। ये वसीम रिजवी जो हिंदू बन गया, गैर मुस्लिम बन गया, कौन त्यागी, जितेंद्र त्यागी बन गया, उसने अल्लाह के नबी की सीरत को जाना ही नहीं। जो नबी की सीरत को जानेगा वो नबी से कभी नफरत नहीं कर सकता। मेरे भाई, मेरे नबी तो सरापा रहमत थे। हमारा और आपका फर्ज है कि हम खुद नबी की सीरत को पढ़ें और दुनिया को पहचानवाएं कि देखो हमारे नबी ऐसे थे। और याद रखो, दुनिया हमारे किरदार में हमारे नबी का किरदार तलाश करेगी। अगर हमारे अंदर सच्चाई है तो दुनिया को यह मैसेज जाएगा कि ये नबी अकरम के मानने वाले हैं, जो सच बोलते थे ये भी सच बोल रहे हैं। अगर हम झूठ बोलेंगे, हम लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे, हम धोखा देंगे, हम बेकसूरों को मारेंगे, तो दुनिया यही सोचेगी कि मोहम्मद के मानने वाले ऐसे होते हैं। हम अपने किरदार से अपने नबी के किरदार को जिंदा करें। और चौथा और लास्ट काम क्या करना है, वत्तबउ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माहू, नबी अकरम जो रोशनी लेकर के आए कुरान और सुन्नत, उस कुरान और सुन्नत को हमें मरते दम तक फॉलो करना है। इबादत में भी फॉलो करना है, शादी ब्याह में भी फॉलो करना है, ज़िंदगी के सारे शोबों में हम कोशिश करें कि हम कुरान और हदीस को फॉलो करें। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत रसूल के जो तकाज़े मैंने बयान किए हैं, कहने वाले को सुनने वालों को सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज का ये जलसा जिस मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए हुआ है, अल्लाह ताला उस मदरसे को और तरक्की अता फरमाए। जिन भाइयों ने इस मदरसे में चंदा दिया है, अल्लाह उनके चंदे को कबूल फरमाए। अभी भी जो लोग पीछे रह गए हैं और मदरसे में ताउन नहीं किया है, अल्लाह उनको भी तौफीक दे कि वो जाते जाते जो भी वो ताउन उन्होंने इरादा किया है इस मदरसे के लिए वो करके जाएं। अल्लाह हमारे चंदे में, हमारी इबादतों में अल्लाह इखलास पैदा फरमाए। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।